एच आपके पास गिवन है, हाइट कितनी गिवन है आपके पास, देखो हाइट आपके पास गिवन है 0.1। अब आपको 10 IC चाहिए। 10 IC आप कैसे निकालते हो, तो 10 के लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, बेस आपके पास था नहीं, तो आपने सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल वाला फार्मूला लिखा, साइन IC इक्वल्स 1/म्यू, म्यू की वैल्यू 1.4 रखी, डेसिमल हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, अब हो गया 5 और 7, तो साइन IC आया 5/7 जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, इसका मतलब क्या करेंगे अब हम वहां पर ट्राइंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रख के वहां से बेस निकाल लेंगे, उस बेस का यूज करके 10 IC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही, कुछ भी ना करना, अब ये 10 IC की वैल्यू यहां रख देना, बस R आ जाएगा, और जैसे ही R आ गया आप एरिया निकाल लोगे। तो ये साइन वाला हम बिल्कुल भाई हटा रहे हैं यहां से, ठीक है। चलो अब उस वैल्यू को पुट करो, पुट इन फर्स्ट इस 10 IC की वैल्यू को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा R इक्वल्स H की वैल्यू रख देना सीधे, हम H की वैल्यू कितनी थी 0.1 इंटू 10 IC। अब 10 IC कितना है अपने पास 5/√24, ये आपके पास आ गया R। अच्छा 0.1 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास R आ जाएगा 0.1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0.5/√24, ये हमारे पास आ गया R। हमने रेडियस निकाल ली, बस हम आंसर के बिल्कुल पास आ गए। जब आप रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे तो आप आंसर के बिल्कुल पास आ गए। तो हम लिखेंगे भाई, लिख देंगे बस अच्छा लगने के लिए, वी नो दैट एरिया, कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ग्लिसरीन फ्रॉम वेयर लाइट कम्स आउट। तो उस एरिया का फार्मूला, सर्कुलर एरिया होगा ना वो, तो हो जाएगा πr²। अरे हो जाएगा ना, अब बस आपको πr² सॉल्व करना है। इधर भाई ये 10 वाला हटा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग बढ़िया करके। तो ये तो हमने पूरा, कहाँ गया, ये हटा दिया हमने। अब बस आपको एरिया इक्वल्स πr² सॉल्व करना है। क्या डायग्राम एक बार फिर आपको चाहिए होगा, आइए एक बार अपने डायग्राम को फिर से उठाते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम को लाते हैं और दोबारा से इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सारा, ठीक है। तो आपको देखिए करना क्या है, आपने ये R निकाल ली है, अब आप ये एरिया निकालेंगे, ये पूरा सर्कुलर एरिया जिससे लाइट बाहर जा रही है, अगर एक सोर्स को बॉटम में रखा हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक बार डायग्राम की आपको कोई खास जरूरत नहीं, डायग्राम हम हटा देते हैं, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स पाई की वैल्यू कितनी आती है अपने पास, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, इनटू में लगाएंगे R², R की वैल्यू थी 0.5/√24। तो हम क्या करेंगे, हम दो बार लिख देंगे इसको, हम